गए हैं। यज्ञ पूरा कराया गुरुजी का, गंगा के किनारे गए, पत्थर की शिला का उद्धार किया अहिल्या का। सीता स्वयंवर में सीता जी ने माला पहनाया, धनुष तोड़ दिया राम जी ने, सीता जी ने माला पहनाया, राम जी ने भी माला पहनाकर विवाह संपन्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। दशरथ जी राजा बनाने के सपने देख रहे हैं। कैकेयी ने वरदान मांगा। राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? 13 वर्ष का भी हो सकता था, 14 वर्ष का क्यों हुआ? और तमाम प्रश्नों पर राम जी के चरित्र पर कल प्रकाश डालेंगे। राम जी का सीता का त्याग राम जी ने क्यों किया जब सीता गर्भवती थी? इस पर बहुत लोग उंगलियां उठाते हैं। आज नहीं, मैं इस चर्चा को विस्तार कल के सत्र में और श्री राम जी का वनवास हुआ 14 वर्ष का। राम जी तमसा नदी के तट पर गए हैं, आगे श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, केवट से नाव मांगी है। केवट प्रसंग बहुत अद्भुत कल के सत्र में सुनाएंगे। राम जी, राम कथा भागवत में छोटी है, इसलिए मैं छोटी सी निवेदित कर रहा हूं। 9 दिन की होती है जबकि राम कथा। राम जी आगे चले हैं, चित्रकूट में निवास बनाया है। श्री भरत जी मिलने आए हैं और बाद में खड़ाऊ लेकर के वापस गए हैं। राम से प्रेम करना तो भरत जी से सीख लेना चाहिए। और पंचवटी गए हैं जहां रावण ने सीता का हरण किया। जटायु के पंख काट दिए रावण ने। किसी ने कहा, जटायु तुम्हारे पंख कट गए हैं, अब तुम राम के पास कैसे जाओगे? अभी पंख थे तो चले जाते, अब बिना पंख के कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। ये जिम्मेदारी राम जी ने भली भांति निभाई। जटायु ने सब बताया। जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम जी ने किया। राम जी के पिता का नाम क्या है? दशरथ है, ऐसा आप कह रहे हैं। दशरथ जी ने अपने बेटा राम का दान कर दिया था। अपने बेटे को दान कर दिया था दशरथ जी ने। किसे दान किया था? जटायु को। तो राम के पिता दशरथ जी तो हैं, पर दशरथ जी दान कर चुके हैं। किसको? जटायु को। अब जटायु राम जी के पिता हैं, इसलिए राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। इस चर्चा को आपसे पिछले वर्ष में कह चुका हूं, इसी सत्र पर, इसी जगह पर। जटायु ही राम जी के पिता हैं, इसलिए अंतिम संस्कार राम जी। कितने पक्षी मरे मिले होंगे, क्या राम जी ने सबका संस्कार किया? केवल जटायु का। खुद के पिता मरे तो उनके संस्कार में राम जी नहीं पहुंचे, जबकि पिता का संस्कार बड़ा बेटा करता है। ऐसे हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। लेकिन अब बताइए, बड़ा बेटा कौन था? राम जी थे, तो राम जी को करना चाहिए ना पिता का संस्कार। सरयू के किनारे आके संस्कार करके आप चले जाते, पर नहीं आए। भरत जी ने संस्कार किया, क्योंकि राम जी का दान हो चुका था। अब बड़े बेटे थे भरत, तो बड़े बेटे ने किया। ये बात जब वो पिंडदान करने गए हैं तब और सिद्ध हो गई है। आगे चल करके श्री बाली को मारा है श्री राम जी ने। किसी ने कहा छिप करके क्यों मारा? तो छिप करके नहीं मारा, पेड़ की ओट में खड़े होके, नीचे खड़े होके मारा है। किसी ने कहा सामने से क्यों नहीं मारा? भगवान यदि बाली को सामने से मार देते और बाली सामने से राम को देख लेता और राम के चरणों में आके गिर जाता, राम जी क्षमा करो गलती हो गई, और राम के शरण में आ जाता, तो फिर राम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। एक ही बाण में मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी भगवान श्री राम ने बाली को मारने की। यदि शरण में आ जाता तो क्षमा करना पड़ता, क्योंकि शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान का सिद्धांत भी है कि जो शरण में आता हो उसे मैं क्षमा कर देता हूँ, पर यदि बाली शरण में आ जाता, क्षमा करना पड़ता, तो जो वचन ले रखा था वो मिथ्या हो जाता। इसलिए राम जी छिप करके खड़े होके मार रहे हैं ताकि मेरा वचन भंग ना हो। आज बाली को मारा, और बाली ने बाद में पूछा हमें क्यों मारा, छिप करके क्यों मारा? भगवान ने कहा तूने अपने भाई की पत्नी को घर की पत्नी बना के रखा है, रख लिया। जैसे रावण ने मेरी पत्नी चुराई, तूने अपने भाई की चुरा ली, कोई अच्छी हरकत है? तुम जैसों को मार ही देना चाहिए। हाँ, जो
ऐसा अपमान करे नारी का उसे मार देना चाहिए, इसलिए मैंने तुझे मार दिया। बाली बहुत चतुराई किया, पर उसी प्रसंग में लिखा है कि चलन चातुरी मोर। बाली कहता है प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई चली नहीं। राम जी ने यह भी कहा है कि चल बाली, यदि तू जिद करता है तो मैं तुझे जीवन दान देता हूं, क्योंकि मैं मारने का अधिकार भी रखता हूं और मरे को जीवन दान देने का भी मेरे पास सामर्थ्यता है। भगवान बाली को जीवित करने की बात कह रहे हैं कि मैं तुझे अमर कर देता हूं, चल। तब बाली ने कहा मैं अमर होके क्या करूंगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जिस राम का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते हैं, आज वो राम मेरे सामने खड़ा है। आपके दर्शन करते करते प्राण निकलेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए बाली ने जीवन नहीं मांगा, क्योंकि बाली का प्रसंग जो है ये बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। ये वही प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग नहीं करते। थोड़ा बहुत सुन लिया, प्रश्न जन्म ले लिया। जब तक शास्त्रों को बहुत तरीके से समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अध्ययन नहीं करोगे, तब तक शास्त्रों के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में एक चौपाई ऐसी है जिसका लोग बहिष्कार करते हैं। कौन सी चौपाई? एक मैया बोली मैं इस चौपाई को नहीं पढ़ती। सुंदर कांड की चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी ने कहा कि तुलसीदास जी ने ये क्या लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, इसको मारते रहो। तुलसीदास जी ने जितनी चौपाइयां लिखी हैं सारी चौपाइयां मंत्र हैं, भगवान का स्वरूप है। एक भी चौपाई का अर्थ गलत नहीं है। हम अर्थ गलत लगाएं तो हमारी कमी है। भाई शास्त्रों का अर्थ वही कर सकता है जो शास्त्रों को गंभीरता से समझता है, पढ़ता है। ढोल गंवार शूद्र, कभी कभी पति अपनी पत्नी को ताना मारता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नर, तुम तो मारने के अधिकारी हो। कभी कभी कहता होगा आपका पति, यदि उसे ये चौपाई याद होगी तो। इसका अर्थ मारने से नहीं है, इसका अर्थ गलत लगा रहे हो। आज मैं इसका सही अर्थ करके आपको बताऊं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 लोगों का नाम है यहाँ पर। सकल ताड़ना के अधिकारी। जरा बताइए सैंधवा वालों, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ना मीन्स क्या होता है? ताड़ना मतलब मारना नहीं होता। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब पैसा होता है, अर्थ मतलब धन होता है, और अर्थ मतलब धन भी होता है, और अर्थ मतलब व्याख्या भी होती है। राइट? सही है या गलत बोलिए? अर्थ मतलब धन भी होता है। भाई अर्थ दीजिए, अर्थ मीन्स धन, और अर्थ मतलब व्याख्या भी होती है। तो अर्थ शब्द के 2 अर्थ हैं। सूत्र क्या है? सूत्र, धागा को सूत्र कहा जाता है। धागा को भी संस्कृत में सूत्र कहा जाता है, और सूत्र तो गणित में भी होता है। सूत्र होता ब्रह्म सूत्र है, संस्कृत में ब्रह्म। सूत्र का अर्थ केवल एक है ऐसा नहीं है, एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। और आज मैं बताऊं कि ताड़ना जो है, इस ताड़ना शब्द का अर्थ कहीं से मारने का नहीं है। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। उसने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। समझ रहे हो? ताड़ना मतलब मारना नहीं है, ताड़ने से मारना नहीं है, ताड़ने से देखना। देखना क्या है? ढोल, ये ढोलक है, ये ढोलक है। ढोलक को देखना पड़ता, उतर तो नहीं गई, सुर से उतर जाती है ना, ठोकना पड़ता, उतर तो नहीं गई, देखना पड़ता। ऐसे नहीं कि मारती रहो। ढोल गंवार आदमी, शराबी आदमी, जुआड़ी आदमी, दुष्ट आदमी, इनको देखना पड़ता है। गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं, गलत जगह पे तो नहीं जा रहे हैं, देखना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र, मजदूरों को ना देखना पड़ता है ठीक ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। इंजीनियर खड़ा होकर देखता, भाई साहब यहाँ छपाई जरा ज्यादा हो गई, साहुल मिल नहीं रही है, जरा ठीक करो। इंजीनियर जरा देखता है, ये जोड़ाई जरा ये हमारी यंत्र फिट नहीं बैठ रहे हैं, जरा देखो, जरा साहुल मिला। देखना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र को देखना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र पशु, गैया कभी चराया आपने कि नहीं? हम चराए हैं, हमें पता है। गैया को ना मारना नहीं पड़ता, देखना पड़ता है। गाय को ले जाओ जंगल में, आराम से बैठे रहो, देखते रहो, फसल में तो नहीं जा रही है,
यहाँ वहां तो नहीं जा रही है। हाँ, देखना पड़ता है। ये थोड़ी गौ माता को मारती रहो, ढोल गमार शूद्र पशु। तुलसीदास जी कोई पागल थोड़ी थे जो लिख देंगे कि मारती रहो। अरे देखते रहो। और पांचवा है नारी। नारी मतलब पत्नी, मतलब बेटी, मतलब बहन, मतलब माँ। बेटी को भी देखते रहो, गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रही है। बहन को भी जरा देखते रहो, उसको प्यार की जरूरत है, भाई का प्यार मिलता रहे। माँ को भी जरा देखते रहो, हाँ कि माँ भूखी तो नहीं है, माँ प्यासी तो नहीं है, माँ को जरा देखते रहो। पत्नी को भी जरा देखते रहो, सज करके आई है, जरा कह दो कि बहुत अच्छी लग रही हो। कह दो एक बार, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, खुश हो जाएगी। दाल बनाई है या सब्जी बनाई है, आपके लिए आलू की पराठे बनाई है, जरा कह दो कि आज बढ़िया बना है, झूठी कह दो, उसको अच्छा लगेगा। देखते रहो और पत्नी को ही देखते रहो, पड़ोसन को मत देखना। ये अर्थ है। हाँ, पत्नी को देखना, यहां वहां मत देखना। ये तुलसीदास जी का अर्थ है। अब इसको लोग कह रहे हैं ढोल गमार सूत्र पशु, ढोल को मारो, गमार को मारो, सूत्र को मारो। ये गलत अर्थ मत करिए, गलत अर्थ करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। देखने से है, मारने से नहीं है। समझ रहे हैं आप? समझ किस किस को समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आ गई तो औरों को भी समझाइएगा। जिनके अंदर डाउट होते हैं ना, उन्हें क्लियर करनी चाहिए। तुलसीदास जी महान संत हैं, वो भला गलत कैसे कहेंगे? हनुमान जी रामचरितमानस ना तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, किसने लिखा? रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के लेखक श्री शंकर जी हैं और छपवाने वाले श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। रचि महेश निज मानस राखा रामचरितमानस में लिखा। रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। चर्चाएं अद्भुत हैं, आपसे क्या कहें। आइए अब मैं आपको, राम जी गए हैं, रावण को मारे, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को श्री लक्ष्मण जी ने मार गिराया और बड़े प्रेम से राम जी ने विभीषण को राजा बना दिया लंका का। और विमान में चढ़ के भाई भरत से मिलते हुए प्रेम से अपनी नगरी में पहुंचे हैं, सबसे मिले हैं। राम जी को राजा सीता मैया को रानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा का विस्तार कल करूंगा, आपको आधा घंटे के अंदर सारी चर्चाएं सुनाऊंगा, समय से आइएगा। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम्। आइए मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले चलूं। अभी भगवान आएंगे बाल रूप में, हमारे यजमान जी पूजा करेंगे। चूंकि आप सभी लोग खड़े होंगे तो व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इसलिए सभी लोग बैठे रहें और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का दर्शन आप बैठे बैठे करें। और भेंट में यदि कुछ देना है तो हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। जो भी आपको कृष्ण जन्मोत्सव में भेंट करना है, दान दक्षिणा देना है, आप दीजिए। बधाई स्वरूप कहते हैं भगवान के जन्म की बधाई। जो भगवान के जन्मोत्सव में बधाई स्वरूप दान पुण्य करता है, भगवान की कृपा बनी रहती है, उनके घर में भी बधाइयां होती हैं, ईश्वर उन पर मंगल कृपा बरसाते हैं। आप सभी लोग शांति का परिचय देते हुए आइए जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं, बड़े भाव से सुनते हैं। भक्तों, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आइए मैं आपको अब कृष्ण कथा सुनाऊं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं श्री बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज के विवाह हो चुका है रोहिणी के संग। रोहिणी के संग हुआ, पर कंस की जो चचेरी बहन थी ना, कंस की एक बहन थी, नाम था देवकी। देवक राजा की बेटी थी देवकी। बड़ा स्नेह करता था रावण। रावण के जो पिता थे ना, उन्हें रावण ने बंदी बना दिया था और पिता का राज्य छीन करके और राज सत्ता प्राप्त कर ली कंस ने।
वसुदेव जी के संग विवाह किया और बहुत सारा